नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,123 पे। क्लोजिंग देखोगे पॉइंट तो सिर्फ 18 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है, यानी कि लगभग लगभग जहां पे खुली थी वहीं के आसपास क्लोज हो गई है। बट चार्ट को देखोगे तो चार्ट बड़ा कुछ कहता है। वन डे के टाइम फ्रेम में भी चलेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक क्रूशियल जगह पे है, क्रूशियल सपोर्ट जगह पे है बैंक निफ्टी, उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो वहां पे आपको काफी कुछ मिलेगा, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन आप लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर में निफ्टी के अंदर में वही सिनारियो रहता है कि ऊपर यहाँ पे ओपन होती है। और मैंने आप लोग को कल क्लियर कट कहा था, कल का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, उम्मीद है जिन्होंने नहीं देखा आई बटन पे लिंक है जाके देखिएगा। 24,200 का मैंने कहा था कि अगर वहां पे खुल जाए तो तुरंत पीई मत लेना, तुरंत कॉल मत लेना। कॉल के लिए तो साफ कहा था कि जैसे 24,200 पे खुलेगा उसके ऊपर कॉल में मत जाना। क्यों कहा था? क्योंकि मैंने कहा था कि 24,200 एक रेसिस्टेंस नंबर है। और आप देखो कि 24,200 के ऊपर खुलता है मार्केट। ऊपर खुलने के बाद क्या होता है? शार्प गिरावट होती है, जो कि मार्केट को लेकर आती है 200, यानी 5 मिनट का कैंडल 24,200 के ऊपर क्लोज होता है एंड देन वहां से फिर एक शार्प कैंडल बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि निफ्टी में जैसे ये 5 मिनट का कैंडल ब्रेक होता है या फिर इसका क्लोजिंग ब्रेक होता है, उसके बाद एंट्री साफ साफ यहां बन रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि हमको पता था कि ये एक राउंड नंबर ये एक रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस काफी दिन से मैं आपको बता रहा था कि 24,200 आपको रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहां भी देखो मार्केट ऊपर जाने का कोशिश तो कर रही थी, लेकिन बार बार आप देखोगे 24,167 के आसपास से रिजेक्शन मिल रहा था। वापस आप देखो कि इसके ऊपर गैप अप तो हो गया, गैप अप होने का कोई फायदा नहीं हुआ, उसको वापस नीचे आए और फिर जैसे ही ये वाला एरिया को ब्रेक करती, यानी यहाँ ये जो एरिया इसको नोट कर लो आप लोग, 24,175, तो इसके नीचे यहाँ पे एंट्री बनती थी। हालांकि पहले 5 मिनट पे भी आप एंट्री ले सकते थे, बट जो कंफर्मेशन एंट्री थी वो ठीक 10 मिनट का कैंडल जैसे ब्रेक होता है वहाँ पे एंट्री बनती थी। और ये जो पॉइंट्स हैं ये इजीली यहाँ पे मिल रहे थे। तो लगभग अगर आप देखोगे यहाँ पे 24,177 से लेके यहाँ पे आपको 24,074, यानी कि लगभग 70 से 80 पॉइंट, चलो ये वाला ग्रीन कैंडल छोड़ते पहले निकल जाना चाहिए हमें, 70-80 पॉइंट अगर आपको निफ्टी जैसे निफ्टी में इंडेक्स में मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा है। 40-50 पॉइंट में भी हम यहाँ पे बुक करके निकल जाते हैं। बात आपके लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर लॉट साइज कितना रखना चाहिए, ये आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड है। बट मैं आपको कहता हूं ऑप्शन बायर हैं तो आपका लॉट साइड हर हाल में, अगर आप नए में भी शुरू कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल पहली दूसरी दफा आ रहे हो, तो यार कम से कम एक लॉट के चक्कर में मत रहो, कम से कम 2 लॉट शुरू करो। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा, फिर आप 4 लॉट पे शिफ्ट हो जाओ। तो मिनिमम 4 लॉट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि तब आप प्रॉफिट आधा बुक कर सकते हो। अब एक ही लॉट से करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आपका सेंटीमेंट खराब हो जाएगा। तो इसलिए बिगिनर्स को भी मैं हमेशा कहता हूं कि 4 लॉट से कम स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे देखो। अब आए तो यहाँ पैसा बनाने के लिए पैसा गंवाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, दोनों सिस्टम यहाँ चलता रहेगा। अब डर के साए में रहोगे तो फिर डर तो तुम्हें और डराएगा और डरा के तुम्हारा सारा पैसा ले जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को सीखने के लिए। ये नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया, आप इस पे नंबर पे क्या करेंगे, नंबर पे यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप करके क्या करना है, आपने हेलो लिख के अपना नाम लिख देना है कि आई एम इंटरेस्टेड, अपना नाम लिख दीजिएगा और वहाँ से आपको हमारी टीम की तरफ से आपको जवाब यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ मैं सिखाता हूँ 9:15 से लेके 3:30 तक हमारी क्लास होती है, लाइव क्लास। तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी और तमाम इंडेक्सेस को लेके। ठीक है, अब आप दोबारा देखोगे यहाँ फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं। और मैंने आप लोग क्लियर कट कल कहा था कि याद रखिएगा 24,000 जो नंबर है वो एक क्या नंबर है, वो एक आपका सपोर्ट का नंबर है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे तो हालांकि 24,000 से ऊपर ही यहाँ पे सपोर्ट लेने का 24,050 पे सपोर्ट लेता है। फिर वापस देखोगे यहाँ से फिर से रिजेक्शन, और यहाँ से रिजेक्शन क्यों मिलता है? यहाँ से रिजेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि आप इसका चार्ट का पिछला हिस्सा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन रहा था, तो वापस अगर आपका ये छूट भी गया तो वापस यहाँ से आपको फिर से मौका दिया मार्केट, और इस बार 24,000 तक का मार्केट ने मौका दिया। तो इस तरह से निफ्टी ने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज काफी मौका दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ से कॉल साइड में भी मौका था। आज यहाँ पे मौके बहुत सारे थे, बट एक दफा जब आपने मौका बना लिया अपना पी साइड में, तो दूसरी दफा आप प्रॉफिट लेके घर जाने का सोचो। आप बार बार ट्रेड ढूंढोगे, आप ट्रैप हो जाओगे, आपका साइकोलॉजी खराब होगा। आपको देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति, कोई भी ट्रेडर है जो ट्रेडर बनना है, उसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, मान लेते हैं कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट नए लोगों को होता नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं उसको चलो 2,000 का ही प्रॉफिट हो गया, 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो सोचता है यार 2,000 का और बना लेता हूँ, और फिर वो गलत ट्रेड में ले जाता है। तो जो 2,000 के होता है ना, वो उसका हो जाता है 1,200 रुपये। फिर वो सोचता है यार मैंने 2,000 के लेके जाना था, अब मेरे को 1,200 हो गया, एक बार और कोशिश करता हूँ तो मैं 2,000 पे पहुँच जाऊँगा और मैं निकल जाऊँगा। फिर वो कोशिश करता है और इस बार उसका कैपिटल हो जाता है, नीचे आ जाता है और फिर डरने लग जाता है। फिर वो 700 पे पहुंचता है, वो निकल जाता है। फिर उसको गुस्सा आने लगता है, यार 700 पे हो गया, अब एक बार तो कोशिश कर लेता हूँ। फिर अगली बार वो कोशिश करता है तो वो माइनस में आ जाता है। तो वो क्या करता है, अपना 2,000 माइनस में लेके जाता है और फिर पूरा दिन खुद को कोसता रहता है, अगले दिन में ये काम नहीं करूँगा, और फिर अगले दिन वही काम करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी नाम की चीज़ होती है जो आपको सुधारना पड़ेगा।
उसको जब तक नहीं सुधारोगे आप, तब तक आपको ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं मिलने वाला। सारा गेम साइकोलॉजी का है। वर्क हार्ड ऑन साइकोलॉजी, वर्क हार्ड ऑन चार्ट। मेरे किसी भी वीडियो में जाओगे, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, आप चार्ट पे मेहनत करो। मैं कभी नहीं कहता कि यार मैं आ जाओ मैं कॉल दे दूंगा, आ जाओ मैं पुट दे दूंगा। मैं अपने लाइव क्लास में भी कोई कॉल या पुट नहीं देता हूं, बावजूद मेरे सारे स्टूडेंट्स वहां पे पैसा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको सेटअप समझाता हूं कि देखो ये एक एरिया है जहां से गिरेगा और यहां से गिरने की पूरी संभावना है। वो लोग उस संभावना को देखते हैं, समझते हैं और वहां पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ये सारा गेम संभावनाओं को, कि आपने इस संभावनाओं को देखा कि यहाँ से पूरा बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस आ गया, वापस यहाँ से बेच दिया, बात खत्म हो गया। अब वो ऊपर जाएगा तो हम एसएल प्लान करेंगे। यानी हम हमेशा खुद अपने स्टूडेंट्स को एग्जिट प्लान पे काम करवाते हैं कि भैया एग्जिट प्लान काम करो। यानी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले एग्जिट के बारे में सोचो कि अगर ट्रेड हमारे उलट हो गया, ट्रेड हमारे उलट चल गया तो क्या, हम कितना पे निकलेंगे, कितना नुकसान सह सकते हैं, वो प्लान करो। क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ आपका लॉस है, प्रॉफिट तो आपको मार्केट देगा, और प्रॉफिट जितना देगा आप मार्केट से ले लो, लॉस आप मार्केट को दे सकते हो। अब यहां पे अगर हम लोग चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं, तो वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ कहानी कुछ और सी आपको नजर आएगी, जबकि बैंक निफ्टी में कुछ और। मैंने वहाँ पे बैंक निफ्टी के वीडियो में वन डे के टाइम फ्रेम पे समझा दिया, तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से लगभग यहाँ रैली चल रही है, 1 2 3 4 5, एक बीच में रेड था, तो लगभग यहाँ पे 6 दिनों से आप देखोगे मार्केट ऊपर गई। आज भी गैप अप खुला, बट मार्केट थोड़ा कल से नीचे 18 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। तो क्या ये एक अच्छा जगह है? क्या यहाँ पे हमें मार्केट लगता है? तो आप ये देखोगे ये पूरा तरह से तो नहीं, लेकिन एक हैंगिंग मैन की तरह। अब हैंगिंग मैन तो ऊपर जाके आप उल्टा हैमर कह लो, यहाँ पे जो हैमर होता है वो नीचे बनता है, तो ये एक हैंगिंग मैन की तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन ऊपर बना पूरा हैंगिंग मैन नहीं है, लेकिन चार्ट पे अब एग्जैक्ट बनता भी नहीं है, तो हैंगिंग मैन की तरह है। लेकिन कल को क्या सिनारियो बनता है उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कल किस तरह का सिनेरियो बनता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस मैं वापस आप लोगों को समझा देता हूं, 24,201 एरिया रेसिस्टेंस का वापस में रहेगा, सपोर्ट 24,000 का रहेगा। इसी 200 पॉइंट में मार्केट को ऊपर नीचे करना है। यहाँ पे बीच बीच में आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, वहां पे बीच बीच में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढ सकते हैं वो सब भी वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। लगभग कई वीडियोज में मैंने इस विषय में बात की हुई है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो अच्छा लगा है, बुरा लगा है तो बुरा लगा है, कमेंट जरूर करना है। कमेंट करोगे मुझे और कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप लोग को और अच्छे से पढ़ाऊंगा। वैसे तो मुझे पढ़ाना ही है, कमेंट नहीं भी करते तो भी मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, बट एक्सपेक्टेशन रहता है आदमी का कि बदले में कुछ आप मुझे जरूर प्रोवाइड करोगे। तो आप एक कमेंट जरूर कर सकते हो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।